ये क्लास 8 मैथ का ये 3.3 का ये वाला प्रॉब्लम सब हम सॉल्व करेंगे। ये वाला 8 नंबर का इस तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है GUNS बराबर GU बराबर 3y-1 और SN इक्वल टू 26 और GS इक्वल टू 3x एंड NGU इक्वल टू 18 दिया हुआ है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे पहला बस ये समझने के लिए मैं ये लिख दी हूँ, आप इसको शॉर्ट में भी ये सब लिख सकते हैं। तो हम वी नो डेट द अपोजिट साइड्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल है। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि GU बराबर कितना है, SN के बराबर है। तो यहाँ पर GU बराबर SN, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, GU का वैल्यू कितना दिया हुआ है y-1, तो y-1 लिख दिए और SN बराबर कितना है 26 है। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, इस 1 को हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 3y बराबर, यहाँ पे 3y बराबर कितना हो गया 27। देखो y बराबर कितना हो गया 27/3। तो हम इसको काट देंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। देखो 9 का वैल्यू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आया। अगेन क्या है, SG बराबर क्या है NU होगा। यहाँ पर SG बराबर कितना हो जाएगा NU हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, SG का वैल्यू कितना है 3x और NU का वैल्यू कितना है 18 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, इस 3 को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर x 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरह हम x बराबर कितना लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है जो लेंथ आर इन सेंटीमीटर। लेंथ का जो वैल्यू है वो किस में है, सेंटीमीटर में हमें डिनोट करके दिखाना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x बराबर कितना लिखेंगे 6 सेंटीमीटर और y बराबर कितना लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे SRUN। यहाँ पर डायगोनल्स के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको उस तरह से निकालना है यहाँ पे। तो हम जानते हैं वी नो डैट इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। तो हम यहाँ पर इस बस समझने के लिए यहाँ पर लिख दी हूँ, यहाँ पर जो लेट O बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल। यहाँ पर जो O है, जो O को हम मान लिए जो O है जो ये इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन, ये दोनों लाइन का ये जहाँ पर ये दोनों लाइन मिलते हैं उसका नाम हमने O रख दिया है। तो इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पर लेट O बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल। तो टू डायगोनल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OU बराबर कितना लिखेंगे, OS के बराबर लिखेंगे। तो OU बराबर कितना हो गया OS, और OU का मान कितना दिया है y+7। तो y+7 हो गया इक्वल टू 20। यहाँ पर O और S का मान कितना है 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर y बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस y लिखेंगे। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो गया 13। 20 में से -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगेन हम क्या लिखेंगे ON बराबर क्या हो जाएगा OR। अगेन क्या लिखेंगे ON बराबर क्या लिखेंगे OR। देयरफॉर x + y बराबर कितना लिखेंगे 16 सेंटीमीटर। 16 मतलब लिखेंगे। तो x + 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 13। 16 में से 13 को माइनस करेंगे तो x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। देयरफॉर x का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर और y का मान हमारा कितना लिखेंगे हम 13 सेंटीमीटर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से। ये पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम शेप में है ये, किंतु हम इसको इस तरह से कट किए इसको। तो ये क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम यहाँ पर दिया है। इन द अबव फिगर बोथ RISK एंड CLUER पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें इसका मान निकालना है। तो हम एक पैरेललोग्राम ले लिए। इन ए पैरेललोग्राम RISK जो पैरेललोग्राम है RISK, ये पैरेललोग्राम में k का मान दिया हुआ है। एंगल k बराबर कितना है 120 डिग्री है, ये गिवन दिया हुआ है। तो हम इसको क्या लिखेंगे k + ESI
मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको हम ले लेंगे तो ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं जो एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री है। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम का वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर के का मान हमें पता है तो के को इधर भेज दिए तो ESI बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पे आ गया। अगर हम ये दूसरा वाला जो पैरेललोग्राम है ये CLUE ये वाला जो पैरेललोग्राम है इसको ले लेंगे तो इसमें ये एंगल हमें पता है तो ये इस एंगल का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो उसी तरह हम लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे SEC बराबर 70 डिग्री। मतलब ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, जो ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है, इक्वल। देयरफॉर देन हम क्या मानेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इस एंगल का मान हमें पता चल गया और इस एंगल का मान हमें पता चल गया, हमें इसका मान निकालना है। तो हम इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, लिखेंगे x प्लस SEC प्लस एंगल ESI बराबर कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि सम ऑफ द 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर तीनों एंगल को जोड़ देंगे तो x प्लस 30 प्लस 60 x प्लस 70 प्लस 60 इक्वल टू कितना के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा, 130 इक्वल टू 180। देयरफॉर x बराबर कितना होगा, 180 माइनस 130। देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया, 50 डिग्री। मतलब यहाँ पर x का मान हमें कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज़।